अजीत का एरिया जरूर था, लेकिन अजीत ने तो इस एरिया का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो सिर्फ कानों से ही सुन सके, कागज से पढ़ सके। क्यों आपको लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है खूब। गुंडागर्दी? गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। खौफ आया मतलब? हाँ, योगी का पूरा असर है उस पर। अपनी समस्या को लेकर चले जाओ अधिकारी के पास में, कोई सुनने वाला नहीं। योगी अपनी जगह सही है, सरकार के जो अधिकारी हैं वे ठीक नहीं है। अखिलेश यादव अपनी मनमर्जी चला रहा है। अखिलेश कोई वो भी दूध का धुला हुआ नहीं है। क्या क्या विकास किया इसने जो है? ये तो अपना विकास कर रहे हैं, ये कोई जनता का विकास थोड़ा ही कर रहे हैं। अखिलेश तो नाम मात्र का था, करने वाला तो आजम खां जैसे थे जो आज वहाँ सड़न लग रहे हैं उसमें जेल के अंदर। योगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वे भ्रष्ट है। यहाँ तो सतपाल है, चैन चौधरी थोड़े भाजपा का राज है यहाँ तो। आपके तो कह रहे हैं कि वो सपा से हाथ मिला के सरकार बनाएंगे। अजी जब बना होगा, जब इलेक्शन होंगे, जब देखी जाएगी। बाकी अब तो योगी का डंडा चल रहा है। आज लो ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कोई कर सकेगा और ना किया है। आज लो जितने भी कर्मचारी है साले सब भ्रष्ट बैठे हैं यहाँ। ये तो कुर्सी तोड़ रहे हैं बेकार ही। खालिस्तानी साला आके जो झंडा ऊपर झंडा टांग दे, ये कोई अच्छी बात है? इनकी गाड़ी में डंडा दे देगा योगी। राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के पहुंचे वहाँ पे संसद में, भाग गया वो छोड़ के ट्रैक्टर को भी, और ना वो भी बंद होना था। अगर राकेश टिकैत आपके यहाँ आते हैं तो कैसे स्वागत करेंगे? हम जुत्तों से स्वागत करेंगे इसका। जो आनंद है यहाँ जुत्तों से स्वागत करेंगे इसका, गले में जुत्तों की माला डाल लेंगे इसका। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं बागपत जिले के देहात इलाके में। आज यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि कभी एक समय में ये चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह का गढ़ कहा जाता था, गढ़ माना जाता था। आइए इसी मुद्दे पर बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण और किसान लोगों से, बुजुर्ग किसानों से। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। तो एक समय वो भी था कि जब चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते थे, एक गढ़ हुआ करता था। हाँ। और बड़े बहुमत से जीते थे, लेकिन उसके बाद अचानक इतनी बड़ी हवा बदली। इसका बहुत बड़ा कारण है। एक तो अजीत का एरिया जरूर था, लेकिन अजीत ने तो इस एरिया का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? उसने तो पूरी कौमपंथी चलाई अपनी। कोकब और अजीत, इन्होंने तो इस एरिया को जो है, ये तो ये चाह रहे थे कि भाई हुकूमत हमारी रहे और यहाँ कोई बोल ही नहीं सके हमारे सामने। अच्छा, अब रही आगे की बात। ये अब योगी जी बैठे हैं वहाँ, यहाँ से 400-450 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं यहाँ मनमर्जी हो रही है अपनी। कोई नहीं सुनने वाला। कहीं भी चले जाओ, बागपत में जो है डीएम के पास चले जाओ वो भी तार दे। मंगल दिवस में भी चले जाओ, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है, सिर्फ नाम का मंगल दिवस है। अच्छा, यहाँ से आपने बताया कि यहाँ से दूरी लखनऊ की, यानी कि राजधानी की, यहाँ से 400-450 किलोमीटर दूर पड़ती है, लेकिन जो केंद्र की राजधानी है वो यहाँ से नजदीक पड़ती है। कितना? केंद्र की यहाँ से 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। आपको लगता है कि आवाज़ दिल्ली जल्दी पहुँच जाती है? दिल्ली जल्दी जाएगी। लेकिन भरोसा किस पे है? भरोसा तो ये जो करेगा वो तो चीफ मिनिस्टर करेगा यहाँ। आप कैसे देखते हैं योगी सरकार के फैसले को? आप कैसे देखते हैं? योगी बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन योगी वहाँ बैठा यहाँ क्या करेगा? इतनी दूर सब कुछ देख लेगा क्या? वो तो सिर्फ कानों से ही सुन सके, कागज से पढ़ सके। क्यों आपको लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है खूब। गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर। पहले कैसा माहौल था? पहले राह चलतों को लूट लेते थे। कुछ ना कुछ जो है, कोई लड़की थी, बहू बेटी थी, जो भी बाहर जा थी, रास्ते में कुछ ना कुछ छीन लेते थे और उनके साथ जो है बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन वो नहीं है अभी। लेकिन वो खौफ आया मतलब? हाँ, योगी का पूरा असर है उस पर। अपनी समस्या को लेकर चले जाओ अधिकारी के पास में, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी भ्रष्ट है कहीं ना कहीं। अधिकारी एक धोरे से भ्रष्ट हो रहे हैं यहाँ, मनमानी कर रहे हैं। मनमानी चल रही है खूब। अवैध कब्जे, सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे, उनके पास एप्लीकेशन दो, उसे भी दबा के बैठ जाएंगे। रिश्वत पूरी चल रही है। तो आप ये मानते हैं कि सरकार जो योगी है विशेष तौर पे, उन्होंने अपने स्तर से बहुत बढ़िया किया है? योगी अपनी जगह सही है, सरकार के जो अधिकारी हैं वे ठीक नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है और मनमानी चल रही है। अच्छा, आपको ऐसा भरोसा है कि मतलब जो इलेक्शन होगा उसमें एक बार फिर से योगी रिपीट करेंगे, बदले मतलब आएंगे, या फिर कोई दूसरा कब्जा कर सकता है? एक मिनट,
इसमें अगर योगी जी अपना विजिट रखे, आपने देखा होगा कोरोना काल में एकमात्र पहले सीएम थे जिन्होंने जिले जिले पर जाकर के हकीकत जानी कि स्वास्थ्य विभाग की हकीकत क्या है। सिर्फ जिले पे ही जाके जान ली, गांव में भी देखो ना आगे आपको क्या हो लगता रहा है। है संभव है कि हर गांव में घूमना एक नहीं, फिर भी ऐसा है, यहाँ पूछे और मालूम करे तो उसका मालूम होगा, पता लग जाएगा कि भाई यहाँ क्या हालत है, कैसी हालत है, क्या हो रहा है। जो अधिकारी, ये सब अधिकारी के पीछे है सब। अगर यहाँ के अधिकारी ठीक होंगे तो आगे जनता अपने आप सही हो जाएगी। जब अधिकारी भ्रष्ट हो रहे हैं तो यहाँ फिर जनता क्या अच्छी होगी। कैसे देखते हैं? क्योंकि उधर तो एक तरफ तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव अपनी मनमर्जी चला रहा है। अखिलेश कोई, वो भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अखिलेश वो उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट है। उसने पहले जो है भर्ती करी, पुलिस में सारे यादव ही यादव भरते, जिनकी नेम प्लेट लग रही है जेबों के ऊपर, जिसको भी देखे उसी को रामपाल यादव, ओमपाल यादव, हरीश यादव, मतलब यूँ है कि जहाँ भी देखे वहीं यादव। सरकारी नौकरियों में तो भर दिए यादव। मायावती ऐसी आ गई, मायावती ने यही हालत करी है। मायावती ने विकास किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश का। क्या किया यादव, क्या विकास किया इसने जो है। ये तो अपना विकास कर रहे हैं, ये कोई जनता का विकास थोड़ा ही कर रहे हैं। मायावती तो दबी बैठी है। क्यों दबी बैठी? इसका मुंह पहले ही बंद कर दिया जब इस पर छापे पड़े हैं। जब बंद होगी ये तो हाँ घोटाले में जो है। अब अखिलेश के जो है, अखिलेश तो नाम मात्र का था, करने वाला तो आजम खां जैसे थे जो आज वहाँ सड़न लग रहे हैं उसमें जेल के अंदर। तो आजम खान ने तो अच्छी चलाई थी ना, अच्छी सरकार चलाई थी ना। आजम खान है सबसे गंदी। जो अवैध कब्जे थे उनको जो है कैप्चर करके उनमें जो है अपनी इमारत खड़ी कर दी, अपने रिश्तेदार बसा दिए, अपने खुद बस गए। आज वो योगी ने क्यों तोड़े? वे इसीलिए तोड़े हैं जो अवैध कब्जे थे। अवैध कब्जों की वजह से जो है उन पर बुलडोजर चलाए। ये तो सभी की नज़रों में भी है, सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं। देखिए विपक्षी लोग तो ये कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिमों को डराने धमकाने के लिए ये साजिश है। आजम खान पे कार्रवाई, अतीक अंसारी पे कार्रवाई, अतीक अहमद पे, मुख्तार अंसारी। योगी अपनी जगह सही है, योगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वे भ्रष्ट है। अखिलेश पर भरोसा नहीं है हमें बिल्कुल भी। और जयंत चौधरी आपके भाई अजीत सिंह के बेटे हैं, गढ़ है तो गया गुजरा, ये है कहाँ, वो परे ही परे है, तो छपरौली साइड में। सपा का समर्थन करेंगे किसी का, मैं कहूँ पूरा गठबंधन हो रहा है, तो इकट्ठा हो रहा। ये तो इसे सरकार को गिराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सब मतलब ऐसा इतनी ताकत नहीं लग रही कि सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि योगी का रथ रोक पाएंगे? ये योगी का रथ ऐसे ना रुकता, ऐसे योगी का रथ नहीं रुकेगा। इस उत्तर प्रदेश में सब कैनाल चल रही हैं, लेकिन एक पूर्वी यमुना कैनाल ऐसी है जिसमें बरसात के दिनों में भी मिट्टी उड़ रही है। 2 साल हो गए इसमें पानी नहीं छोड़ा उधर से। पूर्वी यमुना कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा, और जो थोड़ा बहुत छोड़ते हैं तो जाट नहीं आने देते बड़ोद से आगे। आपने कभी जयंत चौधरी से मुलाकात करके इस समस्या? जयंत चौधरी यहाँ का नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो ना के बराबर समझो। जयंत चौधरी जो है, अब तो यहाँ कौन है? यहाँ तो सतपाल है। जयंत चौधरी थोड़े भाजपा का राज है यहाँ तो। भाजपा का राज है और क्या, क्यों भाजपा है इसमें, सतपाल भी भाजपा का है, और मलिक चौधरी है वो एमएलए। हाँ वो भी सतपाल सिंह ने विकास किया है क्षेत्र का। सतपाल कर रहा खूब। जहाँ सतपाल का काम है, सतपाल अपने, वो भी जाटी है, वो अपनी करने में कभी नहीं छोड़ रहा। उसने एरिया में अपना काम में कहीं उंगली उठाने वाली बात नहीं छोड़ी। लेकिन केपी मलिक जो एमएलए है, उसका काम है ये अपने एरिया में घूमना, और ये चरवाना। नहर में कभी पानी नहीं आता है, यहाँ सूखी पड़ी है। ऐसा तो हो भाई, यहाँ पानी तो आ जा। 2.5 साल हो गए इसमें जो पानी छोड़ा। आज लो बताओ पूर्वी यमुना कहना। जयंत चौधरी पर भरोसा नहीं है आपको? है जयंत चौधरी किस बात की मूड़ी है? यहाँ कोई नहीं है जयंत चौधरी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी। जयंत चौधरी जो है उसका शासन नहीं है, शासन है भाजपा का, वो है जनता दल का। जनता दल, हाँ वो तो 2 सीट, पहले तो 1 सीट आ भी गई थी, अब का तो सारी हार गई है, एक भी सीट नहीं है उनकी तो, जयंत चौधरी की तो। अब की तो कह रहे हैं कि वो सपा से हाथ मिला के सरकार बनाएंगे। अजी जब बना होगा, जब इलेक्शन होंगे, जब देखी जाएगी। बाकी अब तो योगी का डंडा चल रहा है। आप किसान हैं, आपने उससे पहले कहा कि आप रिटायर हैं शायद फौज से। किससे रिटायर हुए?
मैं आर्मड कोर से रिटायर हूँ मैं। हाँ, आर्मी के से। लिए कैसे देखते हैं केंद्र ने कैसा काम किया उसका? हाँ, बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ। हाँ, बहुत जो मोदी कर गया आज लो, ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कोई कर सकेगा और ना किया है आज लो। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आना। लेकिन मोदी भी तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की कि योगी ने अच्छा काम हाँ, किया। योगी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है यो, इसमें जितने भी कर्मचारी है सारे सब भ्रष्ट बैठे हैं यहाँ। ये तो कुर्सी तोड़ रहे हैं बेकार ही, अभी तो आप किसानी कर रहे हैं ना, किसानी कर रहे हैं। तो आप दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ दिल्ली में? ये पागल हैं साले जो है, एक ही डकैत के पीछे फिर रहे हैं। इसके डकैत है ये टिकैत जो। अरे राकेश टिकैत नाम है उनका। हाँ हाँ, राकेश टिकैत साला ये वो है, डकैत है ये। इसका कोई काम नहीं है, यही काम है। 8 बीघे धरती थी इस पे, अरे वो कह रहे हैं कि मैं किसान- 500 बीघे धरती और इसी काम में पैसा ऐंठने में रहे बस। बोले किसान नेता हूँ मैं तो। मानेगा कौन इसको किसान नेता? कहने से बन जाएगा। अगर मैं एक आंसू- अगर मैं ये बोलूं, हाँ। अगर मैं तो फौज का जो मालिक बन गया तो मैं बन नहीं जाऊंगा वो क्या? उनके एक आंसू निकलने से लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब जाट ही हैं, वे इकट्ठे होने जो इकट्ठे हो जाते हैं वे जाट ही हैं जो उसके कहने पे आ रहे हैं। हाँ, और नहीं है कोई भी। तैयारी कर रहे हैं वो कि ट्रैक्टर तैयार कर लो। ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी है ये जो पंजाब के, उनके बहकाए में आके है, किसान भड़का रखे हैं इसने। अभी लंबे समय से वो दिल्ली बॉर्डर पे थे और उसके बाद में अब वो संसद तक पहुंचे, लेकिन आज एक कभी तो वे पत्रकार की लड़की को छेड़े हैं, पहले छेड़ी नहीं थी क्या? आपको पता नहीं क्या उसका? अच्छा, वहाँ पे कभी एक लड़की का बलात्कार भी हुआ। हाँ हाँ हुआ, उसी के बारे में मैं भी बोल रहा हूँ। कभी तो ये पत्रकार लड़कियों को छेड़े हैं, कभी वो किले पे झंडा टांग दे। क्या ये हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? ये अच्छी बात है क्या? ये दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की शान जो है हम सबकी है, ये एक की नहीं है। अरे एक खालिस्तानी साला आके जो झंडा ऊपर झंडा टांग दे, ये कोई अच्छी बात है? वो तो कह रहे हैं ट्रैक्टर फिर से तैयार है। ट्रैक्टर अभी ट्रैक्टर तैयार है तो ये जाट ही हैं जो जाटगर्दी कर रहे हैं, बाकी और ना कोई इसके साथ। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि अब तक तो हम दिल्ली को जैसे हमने हाँ, घेरा है लखनऊ ना, के बारे में बोला अब वो है। लखनऊ को घेरेंगे। लखनऊ को घेरेंगे, इनकी गाड़ी में डंडा दे देगा योगी। योगी आदमी अपनी जगह सही है, एक दफा लखनऊ की तरफ को चलने तो दो इनको। रास्ते में ही जो इन्हें जो पहले ही टांग देगा वो, ठोक ना दे कहीं। और क्या, पहले ही ठोक देगा। अब 2 ठोक तो दिए ये, दिल्ली ठोक तो दिए ये। एक तो ये इनका वकील है कांग्रेसियों का, और एक और है उसके साथ। राहुल तो भाग गया वहाँ से पहले ही, आज तो राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के पहुंचे हैं वहाँ पे संसद में। भाग गया वो छोड़ के ट्रैक्टर को भी, अड्डा वो भी बंद होना था। जो ये राहुल गांधी है, इससे गिरा हुआ नेता तो कोई है ही नहीं। आज तक बताओ सीनियर की इसने रेस्पेक्ट की है क्या? अगर इसने जब सीनियर को नहीं माना, इसे कौन नेता मानेगा बताओ? प्रधानमंत्री को इसने बिल्कुल नहीं मानना, तो दूसरे अगर यूँ प्रधानमंत्री बनता है, पहले तो बनने लायक यूँ है ही नहीं बिल्कुल भी, 1% भी खूबी नहीं है इसमें। अगर यूँ बन भी जाता है, इसकी पार्टी बना देती है इसे, तो इसकी बात मानेगा कोई? जब इसने दूसरे की नहीं माननी, इसकी कौन मानेगा? अगर राकेश टिकैत आपके यहाँ आते हैं तो कैसे स्वागत करें? हम जूतों से स्वागत करेंगे इसका, जो आन दो यहाँ जूतों से स्वागत करेंगे इसका, गले में जूतों की माला डाल लेंगे इसके। अगर लखनऊ जाते तो कैसे स्वागत करोगे? बस लखनऊ वाले अपने आप सुलट लेंगे, वहाँ जान तो दे एक दफ़ा। अच्छा, असउद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इस बार अगर अखिलेश यादव मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान मान लिया कितने 27% है, कितने हैं यूपी में, कितने हैं? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब 5% वोट देंगे इन्हें बताओ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे, मायावती को देंगे, या ओवैसी को वोट देंगे, या इसे केजरीवाल को वोट देंगे, किसको देंगे? या केजरीवाल भी कह रहे हैं फ्री देंगे हम। हाँ, और या फिर इसे भाजपा को देंगे, किसको वोट देंगे? ये वो ओवैसी ये कह रहे हैं अगर 5% 7% का अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का बन सकता है तो क्या 20% 27% का नहीं बन सकता है? शायद 27% से हो जाएगा, वो 27% से हो जाएगा क्या? वो आने वाली बात है, ये सब आप लोगों के सामने ही है। अभी देखते रहो क्या होता किसकी है। होगी सरकार 2022? योगी दोबारा जीतेगा, भाजपा, हाँ भाजपा होगी दोबारा।